5 साल तो बड़ी दूर की बात है, 5 साल तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। वहां कुछ नहीं लिखा हुआ। कहां लिखी है मुद्दत कि ये फैसला जो है ये 1 सेकंड की मार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ना तो अदालत है, ना इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है। वाई इमरान खान, जुल्फकार अली भुट्टो का कैसा आज भी जुडिशियल मर्डर माना जाता है। नवाज शरीफ का फैसला जुडिशियल मर्डर नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का मर्डर, इलेक्शन कमीशन ने मर्डर किया है, टेररिज्म किया है। मैं चाहता हूं यहां इनका आर्टिकल 4 और 5 का निफाज हो। आर्टिकल 4 और 5 तोड़ा है, जब आइन तोड़े तो फिर बचत नहीं होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी आप देख रहे हैं, मैं जमाल अहमद हूं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है माहिर आईन कानून, पाकिस्तान के मारूफ वकील हैं, बैरिस्टर हैं, अजहर सदीक एडवोकेट साहब हमारे साथ हैं। सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आता है, तोशा खाना के रेफरेंस में इमरान खान को नाअहल कर दिया जाता है। स्पीकर को भी समझे ने ये रेफरेंस फाइल किया था। फैसला आपने देखा है, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत शुक्रिया। मुझे तकलीफ और दुख इस बात का हुआ कि इलेक्शन कमीशन इस हद तक अपने इख्तियार से तजावुज कर सकता है। एक वो इदारा जिसने आइन और कानून के तहत ना सिर्फ गैर जानबदार रहना है बल्कि ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखनी है, आइन के आर्टिकल 4 और 5 पर अमल दरामद करना है। शायद ये स्याह दौर का एक इजाफा होगा ये। और इस फैसले के बाद तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को अपने तय मुस्ताफी हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं है, ना उनकी एबिलिटी इतनी है, ना उनकी अहलियत इतनी है। कैसे? बड़ा सिंपल सी बात है। आर्टिकल 63(1)P में डिस्क्वालिफिकेशन लिखी है कि अगर कोई कानून कहेगा डिस्क्वालिफिकेशन, मैं सादा लफ्जों में समझा देता हूं कि नैब के कानून के अंदर सजा होती है। सजा के साथ लिखा है कि 10 साल की नाअहली होगी। अच्छा। उस कानून में लिखा है ना 10 साल की नाअहली होगी, तो जब आप सजा देंगे तो 10 साल की नाअहली भी हो सकती है। ये कहीं भी नहीं देखा कि फौजदारी जुर्म में सजा हो, मिस डिक्लेरेशन पे सजा नाअहली नहीं है। वो किसने सजा दी है? वो है अदालत कर सकती है 62(1)F के तहत, कि जब आप नॉमिनेशन पेपर में, और वो नॉमिनेशन पेपर की हद तक है, एनुअल स्टेटमेंट का नॉमिनेशन पेपर से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी सालाना गोशवारे जमा कराना है। और सालाना गोशवारे जमा कराना का इलेक्शन कमीशन एक्सपर्ट कहां से आ गया? ये तो बेसिकली टैक्स का एक इशू होता है कि आपने अपनी जायदाद की डिटेल बताई है। यानी मैं कोई आज मेरी कोई जायदाद है, जैसे हम से कहते हैं मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट, मनकूला और गैर मनकूला जायदाद। जो मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टीज है मैं उसकी डिटेल बताता हूँ, जितने की है वो मैं बता दे डिक्लेयर कर देता हूँ। और जो मेरे पास कैश पड़ा होता है कैश की पोजीशन में दे देता हूँ। अब 2018-2019 में इमरान खान साहब ने डिटेल दे दी। उसके बाद उन्होंने अगले साल में जो कैश पड़ा था उससे तोशाखाना में चीजें ली, परचेज की और सेल कर दी। अब साल के आखिर में जो डेक्लेरेशन देनी है वो तो देनी है जो कैश आ गया है, उसमें तोशाखाना के सासे कहां से आ गई? बड़ी तकलीफ हुई इस बात के लिए। अगर इस तरह शुरू हो जाएगा तो फिर तो इनकम टैक्स की रिटर्नों में तो बंदा पागल हो जाएगा। वो तो हर लम्हे हर वक्त का एक एक चीज बतानी पड़ेगी, सांस लेने की, कहाँ उठे, कहाँ खाना खाया, कहाँ बैठे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। ये बिल ये इन्होंने फैसले में लिखा है कि आइन की आर्टिकल 63(a) की जो पी शिक है उसके तहत हमने ये फैसला सुनाया है। आप मुझे जरा ये कंफर्म कर दें हमारे जानने सुनने वालों के लिए, अब नाअहल किया गया है या फिर डिसीड किया गया है, मुद्दत क्या होगी? क्योंकि अब मुख्तलिफ चैनल्स पर मुख्तलिफ बताया जा रहा है। एक तरफ जो आजम नजीम तारड़ साहब हैं, वजीर कानून, ने कहा है कि 5 साल के नाअहल हुए हैं, जबकि जो फैसला है उसमें लिखा हुआ था कि इस मौजूदा टर्म के लिए हुए हैं। अच्छा, मैं एक बात बताता चलूं, आपके लिए समझना जरूरी है। 63(1)P की लैंग्वेज अगर आदमी पढ़ ले तो समझ आ जाएगी। ही इज फॉर द टाइम बीइंग डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड और चूजन एज ए मेंबर ऑफ द मजलिस शूरा प्रोविंशियल असेंबली अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स। कि किसी कानून के तहत अगर नाअहली होगी, कानून के तहत नाअहली होगी तो वो फिर नाअहल हो जाएगा। अब इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 137 में कहां लिखा है नाअहल होगा? सेक्शन 137 में लिखा है कि अगर मिस डिक्लेरेशन होगी तो वो करप्ट प्रैक्टिस मानी जाएगी। करप्ट प्रैक्टिस जो है वो सेक्शन 167 में डिफाइन है। उसमें अगर आपने अपनी एनुअल डिक्लेरेशन में कोई गलत बयानी की हो तो वो तो आती ही नहीं है, वो तो बड़ी वजाहत के साथ, वो तो कहीं भी कवर नहीं होती है। और कमाल की बात है, पता नहीं कैसे कर लिया जो इलेक्शन कमीशन मान लिया, उसने कहा जी, और वह लफ्ज लिखा है मटीरियल इरेगुलरिटी। मटीरियल बता दें कौन सी इरेगुलरिटी है या गलत बयानी है। अब आते हैं वो
167 में डिफाइन किया गया है करप्ट प्रैक्टिसेस, और उसकी सजा दी गई है 174 में, और 173 में दिया है कि अगर आप मिस डेक्लेरेशन देते हैं तो वो मिस डेक्लेरेशन के तरीके बताए हुए हैं कौन कौन से, उनमें एक चीज भी नहीं आती है। सेक्शन 173 भी कवर नहीं होता, और सेक्शन 174 कहता है कि अगर आपकी मिस डेक्लेरेशन होगी सालाना गुशवारों में तो वो करप्ट प्रैक्टिस है और उसके साथ आपको सजा हो सकती है 3 साल तक की। यानी क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन के 2 हिस्से हैं फैसले के। पहले फैसले में जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो तो मैंने कोई प्रोविजन देखी ही नहीं कि जहां लिखा हो, खाली मैं कह रहा हूं एक अरसे के लिए 5 साल तो बड़ी दूर की बात है, 5 साल तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, वहां कुछ नहीं लिखा हुआ। तो आप क्या करने जा रहे हैं, आप एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खोलने जा रहे हैं कि जिसमें तो फिर कोई नहीं बच सकेगा। और इलेक्शन कमीशन के अब ये मामला जाएगा कोर्टों के अंदर, कोर्टों में ना। एक और मैं बात बताता चलूं आपके लिए, अगर मैं उसको भी ले लूं, चले मान लीजिए डिस्क्वालिफिकेशन है नहीं, मैं एडमिट नहीं करता इस बात को, मान ले डिस्क्वालिफिकेशन लिखा है, आपको बताते चले आर्टिकल 63 के साथ क्या हुआ, उन लोगों ने दोबारा इलेक्शन लड़े, जो डिस्क्वालीफाई हुए या डी-सीट हुए, इलेक्शन लड़ा। वो किसने कह दिया है कि उसके हवाले से है, कहां लिखी है मुद्दत? और इमरान खान साहब तो जिमनी इलेक्शन लड़ चुके हैं, जब जिमनी इलेक्शन लड़ ली है वो तो नहीं है, वो तो कागज नामजद की मंजूर भी हो गए, उसमें कोई फ्लॉ ही कोई नहीं है। और अब जब उसके कभी गोशवारे दाखिल करेंगे तब आप देखेंगे कि गलत बयानी है या नहीं है, वो तो वहां भी नहीं है। तो इमरान खान तो आज भी जाकर उसका एक सीट पे जाकर असेंबली में बैठ सकते हैं, बाकी अपना 5 पे जिमनी इलेक्शन में इलेक्शन होता रहेगा और वहां जाके हलफ ले लेंगे, बात तो खत्म। खान साहब इन ज़िमनी इंतखाबात से पहले एक सीट पर थे, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, 6 सीटों पर वो जीत चुके हैं। तो जो पहले सीट उनके पास थी 6 सीटों से पहले, उससे डी सीट डिस्क्वालीफाई हो चुके, जबकि अभी 6 इलेक्शन में वो जीते हैं 6 सीटों से, उनमें से कोई भी एक सीट वो रख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, उसमें तो देखें जिस सीट पे डिस्क्वालीफाई करने की बात करें उसका तो इस्तीफा दे दिया हुआ है इमरान खान ने। अगर फर्ज करें इस्तीफा नहीं भी माना आपने तो वो उस साल किया इमरान खान ने, तो उससे आगे जिमनी इलेक्शन लड़ ली है, ये तो नए इलेक्शन है, उसका इतलाक तो इस पे कभी भी नहीं हो सकता। तो ये जो बैठ के यानी बुनियादी तौर पर असल तो बात है कि कहीं ना कहीं डील की बातें उधर हो रही हैं, या वो बैक डोर पे कोई डिप्लोमेसी चल रही है। सियासी बातों पर मैं आता हूँ, मैं जरा कानूनी पहलू का एक सवाल और सिर्फ बता दें, उसके बाद हम जरा आते हैं इसके पॉलिटिकल एक्सपेक्ट्स क्या हैं और इस पर आप बड़ी खास बात भी करते हैं। ये जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान अब इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते, तो मतलब अगर कल इलेक्शन अनाउंस होता है तो क्या खान साहब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं इस फैसले के बाद अपील किए बिना? बिल्कुल ऐसा ही है, जो ये कहते हैं हमको कि जन्नत में रहते हैं, दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। भाई बता तो दे ना, यानी आर्टिकल 63 पढ़ ले, 63 पढ़ लें आप, उसमें लिखा हुआ है कि तौहीन अदालत में सजा होगी, 5 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अगर आपको 2 साल के लिए मॉरल टर्पिट्यूड के हवाले से सजा हो तो आप 5 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उसके अलावा तो बता दे मुद्दत कहाँ है, मुद्दत तो कहीं है ही नहीं। जब मुद्दत है ही कोई नहीं तो किसने कह दिया? मैं तो कहूंगा 1 सेकंड के लिए डिस्क्वालिफिकेशन है, दोबारा फिर आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। और इमरान खान साहब जिमनी इलेक्शन लड़ चुके हैं, वो मैं बड़ा क्लियर हूं इस हवाले से, और उसी के तहत वो हलफ 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 ले लेंगे। हलफ लेके असेंबली के अंदर अगर आना है, वो तो मोरालिटी के ऊपर लड़ रहे हैं, उन्हें असेंबलियों में नहीं आना, वो एक अलग इशू है। चले अब जरा सियासी पहलुओं पर आते हैं। फैसला आपने पढ़ा है, आप जैसे कह रहे हैं बड़े कॉन्फिडेंट कि इख्तियारात से तजावुज है, तो इख्तियारात से तजावुज क्या सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए ही किया गया है? और क्या वजह है? देखिए ना, यहाँ जो 5 साल की बातें कर रहे हैं, ये सारा ये किस लिए हो रहा है? इमरान खान साहब एनआरओ 2 नहीं मानते हैं। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन कह दें या मुझे अदराक कह दें या मुझे तजर्बा कह दें आप, कि बुनियादी तौर पर कि जो तमाम सियासी जमातों ने फायदे लिए हैं उस पर बात हो रही है कि वो इलेक्शन के लिए चले जाते हैं। अब ये इलेक्शन के जाने के लिए इसलिए किया कि इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये कहना ये चाह रहे हैं। वो तो मैं तो बड़ा क्लियर हूं। तो वहां वहां पर असल में कॉम्प्रोमाइज ये हो रहा है कि जनाब आप बात मान लें, और वो NRO 2 जो कुछ हो चुका है, उन्होंने इमरान खान साहब का ओपिनियन बड़ा क्लियर है इस पे कि जो अदालतें फैसला करेंगी वो काबिल कबूल होगा। ये तो नहीं हो सकता जिस काम के लिए इतनी जदोजहद लड़ी और आज कहें ये सारा कुछ काबिल कबूल है। अवाम फिर किस पर ट्रस्ट करेगी? अवाम अगर एक ट्रू लीडर पे ट्रस्ट कर रही है तो वो सिर्फ उसकी जुबान के ऊपर इस बुनियाद पे ट्रस्ट कर रही है। तो ये जो चूरन बेचना है ना, वो चूरन नहीं। अब देखे बड़ी बड़ी तकलीफ से बात इस तरह हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतजार किया कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हवाले से, रिटायरमेंट के हवाले से बड़ी वादे तौर पर आ गई। ये यानी ये कोई ऐसे नहीं है। फिर अब जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनाला साहब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं,
अब ये अनहोनी है या क्या कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसको आप। मैं इसमें किसी ऐसी सियासी बात में नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये फैसला जो है ये 1 सेकंड की मार नहीं है। इसमें जाकर बहस भी ना जी की जाए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट या कोई हाई कोर्ट, उसके लिए देर नहीं है समझने चीजों को। बड़ी वाज़ेह तौर पर चीजें मौजूद हैं और ये मैं चाहूंगा, वैसे मैं तो डिमांड कर रहा हूं कि इसका खुद नोटिस लेना चाहिए और पांचों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट काउंसिल में कार्रवाई होनी चाहिए, इन पांचों मेंबर्स के खिलाफ कि उन्होंने अपने इख्तियार से तजावुज किया है। और ये अगर इख्तियार से तजावुज, फिर इनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? ऑन किसी ने रिकॉर्ड आप अकाउंटेबिलिटी। डिमांड कर रहे हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि वो सुमोटो ले। जी जी बिल्कुल, मैं डिमांड कर रहा हूँ, ये इट्स अ फिट केस फॉर अ सुओ मोटो। क्योंकि ये देखें, वो चैलेंज की बात तो तब है ना कि जब इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही कोई नहीं है सारे काम करने का। इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार से तजावुज किया है और उसमें बदनीति का एलिमेंट जाहिर नजर आ रहा है। फिर पांचों ने जो जिस तरह कानून की धज्जियां बखेरी हैं, जिस तरह आईने पाकिस्तान तोड़ा है, तो फिर किसने, या तो सुप्रीम काउंसिल मामले को टेकअप करे ना। तो ये तो वो फिट केस है, ये कुछ दिनों का काम नहीं है। ये जैसे अजहर अब साहब आपने बहुत बड़ी बात की है, तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस आ सकता है आपको। अब देखिए, मैं एक बात बड़ी वाज़ेह आपको बताता चलूं, इलेक्शन कमीशन ना तो अदालत है, ना इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है। मैंने सेक्शन 10 चैलेंज किया हुआ। इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है। इलेक्शन कमीशन किस बुनियाद पे? वही जब अदालत होगी तो फिर इसको तौहीन अदालत का इख्तियार दिया जा सकता है ना। जब अदालत है नहीं तो तौहीन अदालत किस बात की? बड़ी सीधी सी बात है। और जो मैं बात कर रहा हूं, आप इसमें मेजोरिटी लॉयर से बात कर लें, आपको मेजोरिटी लॉयर जो मैं बात कर रहा हूं उसी को, यानी वो आजम नजीर तारड़ की बात नहीं, जो कि वो सेनेटर है एक सियासी जमात के, चाहे सेनेटर हो, लेकिन असल बंदे को कानूनी बात और आइन के मुताबिक बात करनी चाहिए थी। ये नहीं है कि अपनी पार्टी लाइन लेकर चलनी चाहिए। यहाँ तो अगर ये यही करना चाहते हैं ना, तो फिर आ जाए, फिर सारे जितने उन्होंने पहले अपना तोशाखाना में खरीदे हैं हर साल की। इलेक्शन कमीशन एक केस क्यों चूज किया? मेरा एक सवाल है। वाई इमरान खान? क्या बाकी नहीं है? बाकियों की एनुअल स्टेटमेंट्स है? कितने लोग हैं यहाँ पर? यहाँ पर 374 है मेंबर पार्लियामेंटेरियन है। सुबह ये असेंबली के लोग ले लें, सेनेट के ले लें, ये कोई 1000 के करीब लोग बनते हैं। लाए ना 1000 के पूरे का पूरे दिखाए ना कौम के सामने कि एनुअल स्टेटमेंट में आपने ये किया है। इस तरह तो नहीं ना चलता ना, तो थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा, हप तू तू। अब आपको लगता है कि अदालत इस सारे फैसले को उड़ा के रख देगी? अगर चाहे तो नाअहली भी रख तो सकती मैं बड़ा क्लियर हूं इसमें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ये मामला जाता है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इस बात को। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसको ज्यादा लंबा लटकाना नहीं चाहिए। इन्हें आज फाइल करें, उन्हें कि एक दिन में नोटिस करे, अगले दिन आए, अगले दिन आगे इलेक्शन को जस्टिफाई करे इस ऑर्डर को। ये इस तरह का ऑर्डर फील्ड में रहना जो है ना, पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस है। पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। जहां जहां मेरी बात हुई है, हर कोई मजाक उड़ा रहा है। अब मेरे जैसा बंदा तो नहीं ये बर्दाश्त कर सकता है जी। सर अजहर साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे। 16 अक्टूबर को इमरान खान साहब ने 7 हलकों से जिमनी इंतखाब लड़ा है। ये फैसला 19 सितंबर को लिखा गया था, महफूज किया गया था, आज सुनाया गया है। तो अच्छा देखिए, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले, अरमा पर कम निकले। बात तो सच है मगर है रुसवाई की। ये इलेक्शन कमीशन पे इतने सवाल उठ गए हैं। पहले तो मैं इतना सख्त नहीं था, लेकिन इस फैसले को सामने रखते मैं समझता हूँ हलफ की पासदारी करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने अपने हलफ की पासदारी नहीं की है। ये टाइमिंग क्यों ऐसी है? ये टाइमिंग बहुत कुछ बताती है। और ये पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है, जहां हम ईमानदारी की आपके सामने है ना। अभी बरतानिया के वजीर आजम आपके सामने है, यानी उन्होंने इतनी जबरदस्त अपना मिसाल कायम की। जरा हम भी, हमारी मट्टी बड़ी जरखेज है, लेकिन हम शायद मौका परस्तों में है। हम कोई वक्ती तौर पर फायदों में लेने जाते हैं, इसलिए कौम आगे जा नहीं पाती है। मैं तो इलेक्शन कमीशन से प्यार और मोहब्बत के साथ, मेरे में उम्र से बड़े हैं, लेकिन एक स्टूडेंट ऑफ लॉ होने के नाते मैं गुजारिश करूंगा, मुनासिब होगा उनके लिए मुस्ताफी हो जाए और एक ऐसी जिंदा जावेद मिसाल कायम करे। मैंने तो ट्वीट किया था कि मौका है इनके ऊपर जो दाग लगे हैं वो धोने का, और दाग और धब्बे धोने चाहिए, उनको बरकरार नहीं रखना चाहिए। सेहत के लिए अच्छे नहीं है, ना माशरे के लिए अच्छे हैं, ना हमारी किताबों में ये फैसले रह जाएंगे। याद रखिएगा, जब कोई तारीख पढ़ेगा तो ये इस देखें, जुल्फकार अली भुट्टो का कैसा आज भी जुडिशियल मर्डर माना जाता है। ऐसा ही है, नवाज शरीफ का फैसला जुडिशियल मर्डर नहीं है।
ये वाला फैसला जो है, ये जुडिशल जो कि अदलिया नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कमीशन ने मर्डर किया, टेररिज्म किया है। मैं तो लफ्ज़ इस हद तक कहने के लिए तैयार हूँ। मुझे तवक्को नहीं थी इस बात की। आई हाई रिगार्ड फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड मेंबर्स इलेक्शन कमीशन। और मुझे बड़ी उम्मीदें हैं, बहैसियत पाकिस्तान की उम्मीदें हैं। और मैं चाहता हूँ यहाँ इनका आर्टिकल 4 और 5 का निफाज हो। आर्टिकल 4 और 5 तोड़ा है। जब आइन तोड़े तो फिर बचत नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, मेरी बस आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने और अमल करने की तौफीक दे, भले वो जिस भी ओहदे पर हो। आइन और कानून का एहतराम हम सब पे लाज़िम होना चाहिए। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।